हाँ जी प्यारे बच्चों, ये 11th क्वेश्चन सीबीएसई क्रैकिंग, ये x इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1, ये दो कर्व्स हैं और ये दोनों के दोनों जो कर्व्स हैं हमारे कट एट राइट एंगल्स पे कर रहे हैं और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, p की वैल्यू निकालनी है। ये बच्चों क्वेश्चन आया सीबीएसई 2015 में और इस क्वेश्चन ने कई बच्चों की जिंदगी जो है कैरियर खराब कर दिया। कैसे कैरियर खराब कर दिया बच्चों, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो सबको आता है लेकिन ये अनसीन था, क्वेश्चन नया टाइप बनाया हुआ था, वहां पर बच्चों से अलजेब्रा यूज नहीं हुआ तो जिसके कारण से गड़बड़ हो गई। तो अब आप लोगों ने देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिए रखा है, ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है। यदि दो कर्व्स कट एट राइट एंगल्स कर रहे हैं या कट या टच कर रहे हैं तो आपको एक कंसेप्ट तो हमेशा याद रखना है कि आपने उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। उन बच्चों के लिए नया क्वेश्चन था, वो घबरा गए इस क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या था, टारगेट क्या था, सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन आते थे सारे सीन क्वेश्चन आते थे। अब बच्चों यहाँ पर आपने एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब ये कट एट राइट एंगल्स कर रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, 81p माइनस 9py, यहां तक बात समझ आती है। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं बच्चों, इक्वेट कर देते हैं। यहां तक बात समझ आ गया नहीं आ गया आप लोगों को? अब बच्चों हमने क्या किया, इस p को इधर ले जाते हैं, 81p माइनस p, py प्लस 9py और py हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 9, ये आ गया आपका 80p। तो 80p अपॉन 10, तो ये p से p कैंसिल हो गया और y हमारा 8 आ गया, और वो भी किस में आ गया बच्चों, इंटीजर्स में आ गया। और जिन बच्चों ने हिम्मत की वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर गए, जिन्होंने हिम्मत नहीं की वो हार गए। तो आपके सामने कोई भी समस्या आ जाती है तो आपने ट्राई करना है, जरूर ट्राई करके हारने में ज्यादा मजा आता है, ना कि उसको देख के डर जाना। तो y 8 आ गया। अब y की वैल्यू बच्चों हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, 9p 9 माइनस 8, 9p इंटू 1 आ गया, और x के जो है हमारा 9p है और x हमारा 3 प्लस माइनस 3 रूट p। यहां तक बात समझ आ गई नहीं आ गई? और उसके बाद क्वेश्चन जो है आपका 3 रूट p कोमा 8, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे पॉइंट हो गए माइनस 3 रूट p कोमा 8, ये दो पॉइंट्स आ गए। और ये जो कर्व है बच्चों क्या कर रहे हैं, कट एट राइट एंगल। अब देखो बच्चों बड़े ध्यान से देखो कि इसकी भी स्लोप निकाल लेंगे, इसकी भी स्लोप निकाल लेंगे, और उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, -1। और यदि वो टच कहता तो एक बार कॉन्सेप्ट आ गया था सीबीएसई में कि वो कहता है ये दोनों कर्व क्या है, टच करते हैं, तो तब भी पूरा सीबीएसई 0 गोल। तो वहां पर यदि कर्व टच करते हैं तो दोनों की उन पॉइंट्स पर स्लोप क्या होती है, इक्वल। और यदि परपेंडिकुलर कहता है, ऑर्थो कहता है और कट एट राइट एंगल्स कहता है, तो दोनों की स्लोप निकाल के क्या कर देंगे, -1। और स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, टच का मतलब जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं स्लोप दोनों की इक्वल है उस पर। तो अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको देखो पहले वाले क्वेश्चन को देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 9p इज इक्वल टू 9 माइनस वाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हो? तो इज इट क्लियर? इस y को मैं इधर लेके गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9p। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, 9 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2x अपॉन 9p। ये पहली स्लोप आ गई। इस स्लोप का नाम क्या देते हैं बच्चों, हम m1 देते हैं। अब बच्चों दूसरे वाले की स्लोप निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन p माइनस 1 इक्वल टू y। यहां तक बात समझ आती है? ये p नीचे आ गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था, और 1 एक अलग टर्म थी वो इधर आ गई। यहाँ पर भी बच्चों हमने dy बाई dx निकाला, और ये क्या आ गया, 2x अपॉन p, ये हो गया आपका बच्चों m2। और दोनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट है बच्चों m1 और m2 इक्वल टू क्या बच्चों, -1, क्योंकि कट एट राइट एंगल्स कर रहे हैं या ऑर्थोगोनल है। तो अब बच्चों कैसे करेंगे इसको, -2x अपॉन 9p इंटू 2x अपॉन p, तो ये आ गया 4x स्क्वायर अपॉन माइनस 9p स्क्वायर इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ का। बात आई बच्चों समझ, क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों, 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9p स्क्वायर। 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9p स्क्वायर।
अब बच्चों यहाँ पर y की तो कहीं जरूरत ही नहीं है, और हमें क्या करना था बच्चों, p की वैल्यू निकालनी थी। हाँ जी, इधर देखो बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है 3√p, और माइनस में भी है, और x स्क्वायर जो है दोनों के अंदर चाहे 3√p रखो चाहे -3√p रखो तो वो क्या होता है, सेम होता है। तो 4 x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी हमने निकाली थी, वो आई थी 9p, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू क्या गया 4। जब p की वैल्यू आपकी 4 होगी, जब p की वैल्यू यदि 4 होगी तब क्या करेंगे, कर्व एट राइट एंगल।